इन सब की जरूरत थी क्या? मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हाँ होगा। भाई, वो सब सोचते ही हंसी आ जाती है। ये सब क्यों ऐसे कर रहे हैं पता हाँ, नहीं सही सर। कहा, बिल्कुल सही। ओहो। माँ, आओ बेटी। मैं कमरे में जाके आराम करती हूँ। ए, देखा ना सर जी यहाँ आए, उन्हें एक हाय कहे बिना जा रहे हो। हेलो सर। हाय बेटी। वो हमेशा से ऐसे ही है सर, उसकी बात का बुरा मत माना सर। छोटी बच्ची है ना, धीरे धीरे समझ जाएगी। अच्छा, काफी लेट हो गया, अब मैं चल रहा हूँ। कम से कम आज तो खा के जाइए। नहीं मैडम, देखो बाहर एक काम है मुझे, किसी और दिन आके ठीक खाऊंगा। है सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है सर। ए निशा, वो कितने बड़े बैंक मैनेजर है पता है ना? उससे ठीक से बात किए बिना कमरे के अंदर आ गई तू। वो बैंक मैनेजर आपके लिए है माँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है वो। तो फिर मैं भला उनसे क्यों बात करूँ? इस तरह नहीं बोलते, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। काम में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो टेंशन ना होके हमें अच्छी तरह समझाते थे। उनका ट्रांसफर होने के बाद वहाँ काम करना ही दुश्वार हो गया है, तुम्हें पता है? अच्छा ये बात है। तुमसे आकर बोला मैंने, मेरी मति मारी गई है। ठीक है माँ, अच्छा तो वो सब छोड़ो, पर वो बार बार हमारे घर क्यों आ रहे हैं? हे, बार बार कब वो आ रहा है? पिछले हफ्ते आए थे वो, उसके बाद आज ही आए थे वो, 2 ही दिन हुए ना। वही मैं भी पूछ रही हूँ माँ, वो पिछले हफ्ते आए थे ना, तो फिर आज आने की क्या जरूरत थी? ये क्या सीआईडी ऑफिसर की तरह बात कर रही हो? पिछले हफ्ते यहाँ से गुजर रहे थे तो उसको पता चला कि हमारा घर यहाँ है, इसलिए आए थे वो। उस दिन उन्हें जरूरी काम था इसलिए जल्दी चले गए वो। उस दिन ठीक से बात नहीं हो पाई इसलिए आ जाना चाहते थे। मैंने हाँ कहती तो वो आ गए। ओ, ये बात है। लेकिन उनका बार बार यहाँ पर आना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है माँ, संभल के रहना आप। हे, तुम्हारी खुराफाती दिमाग ऐसे क्यों सोचती है? मैंने तुमसे कहा ना वो अच्छे आदमी है, बार बार बुरा आदमी का मोहर लगा रही हो। वो अच्छे हैं, सिर्फ आप ही बोल रही हो, लेकिन कौन कब कैसे बदल जाए वो किसी को नहीं पता। देखो, यूं बेकार की बातें मत किया करो। अच्छा, रात को खाने के लिए क्या बनाओ? आपकी मर्जी माँ, जो भी बनाओगी मैं खा लूंगी। जो भी चाहिए अभी बोल दो तुम, बाद में ये मत बोलना कि ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। अभी बोल दो क्या चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ठीक है, मैं किचन में जाके खाने के लिए रोटी बनाती हूँ। एग्जाम नजदीक है, पढ़ने के लिए कोशिश करो। ठीक है। क्यों री, अभी भी फोन में ही घुसी हो तुम? पेड़ा गर्क, ये लो खा लो। घर में इतना काम पड़ा है, कुछ भी नहीं करती हो। सुबह उठ के कॉलेज जाती हो, आते ही फोन लेते हो, यही तुम्हारी आदत सी हो गई है। और खाना भी तुम्हारे लिए बेडरूम तक लेके आना पड़ता है मुझे। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? आप बोलते तो मैं आ जाती। हाँ हाँ, मेरे बुलाते ही तुम वहाँ आ जाती। ठीक है, खा लो। तुम्हें हमारे उस बैंक मैनेजर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उन्हें गलत बता रही हो तुम। दरअसल वो बहुत अच्छे इंसान है। सच कहूँ तो उनका लाइफ भी हमारी लाइफ की तरह ही है। तुम्हारे जन्म के 2 साल के अंदर ही हम दोनों को तुम्हारे बाबूजी छोड़ के चले गए। उसके बाद काफी कष्ट उठाकर तुम्हें पाला पोसा। उसी तरह उनकी भी वाइफ नहीं है। सर को तुम्हारी तरह एक ही बेटी है। उन्होंने उस बेटी का पालन पोषण करके उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और उसके बाद शादी भी करा के बेच दी, और आज उनकी बेटी यूएस में सेटल्ड है। फिर से वही बैंक मैनेजर की बात शुरू कर दी आपने। क्यों री, जब भी उनके बारे में बात करती हो तो टेंशन क्यों रही हो? माँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो सिर्फ आपके लिए बैंक मैनेजर है, मेरे लिए नहीं। ठीक है, जल्दी खा के प्लेट दो मुझे, किचन में बहुत काम है।
सर आप बोलिए कैसे आना हुआ? कैसी हो, अच्छी हो ना? हाँ मैं अच्छी हूँ सर। मम्मा ऑफिस से आ गई क्या? नहीं सर, माँ तो शाम के 6 बजे के बाद ही यहाँ आएंगी। ओ, ये बात है। आज तो बैंक हाफ डे है ना? अगर ऐसा है तो वो जल्दी आ जाएंगी। खैर ये बताओ, तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी बेटी? हाँ श्योर श्योर, अंदर आइए ना सर। हाँ। बैठिए ना। हाँ, कुछ पीने के लिए लाऊं मैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है सर, थोड़ा वेट कीजिए, मैं माँ को कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, करो। हम्म। हम्म। आ, हाँ सर, मैंने माँ को कॉल करके देखा लेकिन उनका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। ओ, ये बात है। हाँ। खैर कोई बात नहीं, मम्मा के आने तक मैं यहाँ वेट करूंगा। मम्मा के आने के बाद बात करके मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है सर, आप यहाँ पे वेट कीजिए। ठीक है बेटी। हम्म। श्री निशा, श्री निशा।